हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो आईएफएस का 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये मेरा 4th लेक्चर है, तो उसी पेपर का मैं ऑप्शनल पेपर फिजिक्स का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, वह 4th क्वेश्चन को है आज मैंने। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका मास है 10⁻20 kg, oscillates under a force constant of 10⁻⁻4 Newton per meter. Evaluate the 0 point energy. देखिए, एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल ऑसिलेटर इज गिवन बाय एच न्यू इंटू वी प्लस हाफ, वेयर वी इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जब मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने जा रही हूँ या 0 point एनर्जी, तो ये वैल्यू आएगी, वी को मैं 0 रखूँगी, एच न्यू इंटू 0 प्लस हाफ दैट इज हाफ एच न्यू, इट इज़ 0 point एनर्जी। यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय म्यू। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के, फोर्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 10⁻⁻4, मास गिवन है 10⁻⁻20, दैट इज इक्वल टू 1/6.28 इंटू ये हो गया 10⁻16, और जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 10⁻8/6.28, और यू कैन सी 1.6 इंटू 10⁻7 पर सेकेंड। मुझे निकालनी थी 0 point एनर्जी दैट इज हाफ एच न्यू, हाफ एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7 जूल। अब इस वैल्यू को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूँ तो मैं किससे डिवाइड करूँगी, 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो 1.6 से 6 कैंसिल आउट, ये क्या रह गया 3.31 इंटू 10⁻27, यहाँ से आ रहा है 19, यहाँ से 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोशिश करें, मैंने पहले भी बताया है, जहाँ भी एनर्जी निकालनी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। सेकेंड पार्ट आया हुआ है, कैलकुलेट द क्लासिकल एम्पलीट्यूड फॉर विच द ऑसिलेटर कैन हैव दिस एनर्जी। मुझे वो क्लासिकल एम्पलीट्यूड निकालना है जिसके लिए ये 0 point एनर्जी होगी। लाइक मैं जो ऑसिलेट कर रहा है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्स नोट क्या ले रही हूँ, ये ये एक्स नोट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं अपने डिस्प्लेसमेंट को एक्स नोट कह रही हूँ तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। कंडीशन क्या है, हमें उस कंडीशन पे एम्पलीट्यूड निकालना है जब आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एच न्यू। यहाँ से मुझे एक्स नोट की वैल्यू चाहिए, एक्स नोट स्क्वायर क्या आ रहा है 2 इंटू हाफ ऑफ एच न्यू बाई के। एक्स नोट की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू हाफ इंटू एच न्यू बाई के की वैल्यू थी 10⁻⁻4, 2 इंटू हाफ एच न्यू की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3.31 इंटू, यहाँ से मेरे पास एनर्जी जो आ रही थी जूल में आ रही थी, और ये मेरे पास वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे जूल वाली यूज़ की है। क्या है ये 3.31 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7, ये रहा दिस वन। ये मेरी एनर्जी आई हुई है हाफ एच न्यू जूल में। इसको मैंने सोल्व किया, ये आ रहा है 10.592 इंटू 10⁻, कितना बन गया मेरे पास, बन रहा है -27 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻2। ये जस्ट कैलकुलेशन है, इसको मैंने सोल्व किया है 105.92 इंटू 10⁻28 बाई 10⁻2, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 10.29 इंटू 10⁻12 मीटर, और यू कैन से 10.29 पिकोमीटर। नेक्स्ट पार्ट आया हुआ है, व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी मेरे पास जनरल होती है v प्लस हाफ इंटू एच न्यू, वेयर v इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरा v हो जाएगा 2, सब्सटीट्यूटिंग v इक्वल टू 2 इन इट, 2 प्लस हाफ इंटू एच न्यू दैट इज फर्दर इक्वल टू 5/2 एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू मैंने निकाली हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाफ एच न्यू की, जो कि 0 point एनर्जी थी, थर्ड इक्वेशन से आई हुई है, यस दिस वन। तो आप लिख भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3, 5 इंटू 3.31 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 16.55 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय psi100 इज इक्वल टू 1/√phi z बाई a नोट रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई a नोट। ये वेव फंक्शन है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। देखिए psi100 क्या है 1/√phi z बाई a नोट रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई a नोट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ये जनरल हमारे पास psi NLM गिवन है।
ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। जब मैं यहाँ पे z में 1 सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास वेव फंक्शन किसका आएगा, हाइड्रोजन एटम का। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r। निकालिए, कैसे निकालोगे, psi100 स्टार इंटू r इंटू psi100 dv। जब मेरा पार्टिकल कौन से स्टेट में है, psi100 में, उस टाइम पे मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है। मैंने psi100 स्टार की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे कोई आयोटा नहीं है तो ये वैल्यू सेम रहेगी, 1/√π 1/a0 रेज़ टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a0। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इंटू r। psi100 मैंने लिखा है, फिर यहीं लिखा है मैंने 1/√π 1/a0 रेज़ टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a0। dv की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो डायरेक्ट होती है 4πr²dr, लेकिन मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई की टर्म्स में सिंप्लीफाई किया है। कहाँ से 4π आ रहा है, ये होता है dv r²dr साइन थीटा d थीटा d फाई, वेयर फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2π, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π, r वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। क्या आ गया ये सोल्व के 1/√π इंटू 1/√π दैट इज 1/π, 1/a0 रेज़ टू पावर 3/2, 1/a0 रेज़ टू पावर 3/2, 1/a0 क्यूब, ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 इंटू r यहाँ पे है, r स्केयर यहाँ पे r³ dr साइन थीटा d थीटा 0 to π d फाई 0 to 2π। ये क्या हो गया, देखिए अगर मैं अपना साइन थीटा d थीटा 0 to π सोल्व करूँ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा वेरी कर रहा है 0 से π, यानी माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई -1 -1 या माइनस माइनस 2 आ गई वैल्यू, 0 to 2π d फाई की वैल्यू आ रही है, फाई आ रहा है इसका इंटीग्रेशन 0 to 2π दैट इज 2π, ये आ गया 2 इंटू 2π यानी 4π और डिवाइडेड बाय क्या था πa0 क्यूब। मेरे पास r का इंटीग्रेशन क्या रह गया, 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 इंटू r³ dr। आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, आगे देखिए, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहे हैं, यस दिस इज योर सेवंथ इक्वेशन, 4/a0 क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 r³ dr। हमें पता है ये वाला हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। आप इसको याद रखिए, आपको यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए या अपना जो आईएफएस का दीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जिसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला ये जनरल आप याद रखिए, ये 1 जो एक्सपोनेंशियल के अंदर x की पावर है 1/n गामा फैक्टर, गामा में क्या आएगा, जो x की पावर m है m प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल में जो x की पावर है n और डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल में रेज़ टू पावर क्या होगी, जो गामा के अंदर है m प्लस 1/n। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए 0 to इन्फिनिटी r³ एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 dr। क्या आएगा 1/n, n यहाँ से मैं दोनों से कंपेयर करूँ, r की पावर 1 है 1/1, गामा m की पावर है 3, m क्या है मेरा 3 प्लस 1/1 डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 2/a0 जो कि यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/a0 रेज़ टू पावर जो गामा की पावर है 4, ये आ गया गामा 4, a0 4 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। गामा n क्या होता है आपके पास, n-1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, a0 4/2 4, 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16। यहाँ से निकालिए आप 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 6/16, ये आ रहा है 6/16, 2 से 8 आ गया मेरे पास। अब मुझे इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है 4/a0 क्यूब, और ये आ रहा था 6/16, यहाँ मैंने कैंसिल आउट किया है, 2 2 2 8 2 3 2 4 2 2 यानी 3/2 a0, एक पावर रह गई आपकी a0। तो आप ये तो मैथमेटिक्स था, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज़ हो रहा है गामा फंक्शन का, आप ध्यान रखिए। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, 1 डायमेंशनल बॉक्स का, आप यूपीएससी का मेंस देना या आईएफएस का मेंस देना, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3/2 a0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फाइन स्ट्रक्चर लाइन्स ऑफ सी एन बैंड एट 383.4 एंगस्ट्रॉम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। न्यू इज गिवन बाय 25798 प्लस 3.85 m प्लस 0.068 मीटर स्क्वायर m स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। Calculate the separation between the null line and the band head and state the direction of degradation of the band.
देखिए ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में न्यू गिवन है, वेव नंबर है 25798 प्लस 3.85 एम प्लस 0.068 एम स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। वी नो फाइन स्ट्रक्चर लाइंस ऑफ ए बैंड आर रिप्रेजेंटेड बाय, जनरल फॉर्मूले से मैं कंपेयर करूंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आया हुआ है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट प्लस बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश, वेयर बी आर रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स। वी डैश क्या है, जब मेरा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बी डैश है। वी डबल डैश कब है, बी वी डबल डैश जब मेरा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी डबल डैश है लेकिन रोटेशनल कांस्टेंट बी है, एम प्लस बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इंटू एम स्क्वायर। और आप यहाँ से देख सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यू नोट की वैल्यू है दिस वन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश इक्वल टू दिस, बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इक्वल टू दिस। ये क्या है, लाइक मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। यहाँ पे जो मेरा लोअर है इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इसमें मैं अपना वाइब्रेशन क्वांटम नंबर बोल रही हूँ वी डबल डैश। हायर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है जो लेवल है, उसमें मैं अपना बोल रही हूँ वी डैश। ये तो मैंने लिखा है। वेयर न्यू नोट इज वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज नन लाइन। बी वी डैश एंड बी वी डबल डैश रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स इन टू स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, न्यू नोट की वैल्यू आ गई, बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश की, बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश की। आगे देखिए, यस क्वेश्चन है, वेव नंबर सेपरेशन बिटवीन द बैंड हेड एंड बैंड ओरिजिन इज गिवन बाय। बैंड हेड के वेव नंबर को मैंने न्यू हेड बताया है, नल लाइन के वेव नंबर को मैंने न्यू नोट बताया। देखिए बैंड हेड क्या बोलता है, बोलते जब जो लाइन्स आ रही है स्पेक्ट्रा के अंदर, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। लाइक यहाँ सेपरेशन ज़्यादा थी, ऐसे दिखा सकते हो, सेपरेशन ज़्यादा थी फिर डिक्रीज करनी स्टार्ट, यहाँ पे आके बैंड हेड बन गया। दिस इज नोन एज बैंड हेड। सेपरेशन बिटवीन लाइंस डिक्रीजेस, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा जो मुझे निकालना है, और ये मुझे निकालना है माइनस बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश, माइनस ये वैल्यू मैंने कंपेयर करके निकाली थी 3.85 होल स्क्वायर बाई 4 इंटू ये डिफरेंस मेरा 0.068, दैट इज इक्वल टू 14.8225 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.068, दैट इज इक्वल टू माइनस 54.49 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझे बताना था डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, दिस इज बैंड हेड व्हेन सेपरेशन बिटवीन लाइंस डिक्रीजेज, और आपकी डिग्रेडेशन क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन लाइंस इंक्रीज करती जाए मेरी, देखिए ऐसे और ज़्यादा इंक्रीज कर गई डिग्रेडेशन। तो नेगेटिव साइंस मीन्स दैट द बैंड हेड लाइज ऑन द लोअर वेव नंबर साइड ऑफ द नल लाइन, और लोअर साइड अगर आपका बैंड हेड आ गया तो हायर वेव नंबर की तरफ क्या आएगा, डिग्रेडेशन। इट मीन्स द बैंड इज डिग्रेडेड, यानी बैंड डिक्रीज कर रहा है तो आपकी लाइंस की सेपरेशन इंक्रीज कर रही हैं टुवार्ड्स द हायर वेव नंबर साइड, दैट इज टुवार्ड्स द वॉयलेट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। लोअर वेव नंबर की साइड बैंड हेड बन रहा है लेकिन उसकी साइड बैंड हेड की बनने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो ये आंसर मेरा आ गया हायर वेव नंबर साइड, दैट इज टुवार्ड्स द वॉयलेट। तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मेरा 4th लेक्चर हो चुका है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 1st और 5th कंपलसरी है। 1st और 5th का मैं सॉल्यूशन डाल चुकी, आज 4th का डाल चुकी, और लास्ट लेक्चर में शायद मैंने 7th का डाला है। तो इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू रखूँगी। आई होप ये आपके लिए नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू।